यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। दिस इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले आप लोगों को ये हेडिंग डालनी है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। क्या सबने हेडिंग डाल दी? ठीक है बच्चों। तो इसका हम लोग ये जो बोर्ड है ये आईसीएसई बोर्ड है। दिस इज योर आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। और जो आपकी ये एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर है और दिस इज 8A, एक्सरसाइज 8A, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये है पेज नंबर 108 पे। तो बच्चों यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस का अभी डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, उसमें लिखा है फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन। तो आपके पास x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को किससे डिवाइड किया जाता है? इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यानी इस एक्सप्रेशन को, जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, उसको जब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रिमाइंडर निकल के आएगा? तो बच्चों रिमाइंडर निकालने के दो मेथड होते हैं। या तो आप प्रॉपरली डिवाइड करिए रिमाइंडर निकालने के लिए, और यदि आप प्रॉपर डिवीजन नहीं करना चाहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाहते हैं, तो उससे भी आप जल्दी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक नॉर्मल मेथड दिखाता हूँ कि आप प्रॉपरली डिवाइड किस तरह से करते हैं और रिमाइंडर किस तरह से निकालते हैं। तो ये आप एक्सप्रेशन है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो बच्चों जो रिमाइंडर थ्योरम जो बच्चे यहाँ पर नहीं जानते होंगे वो सबसे पहले इसी तरह से डिवाइड करते हैं और अपना ज्यादा समय दे करके रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो बच्चे? सबसे पहले एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स हो जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। ये बच्चों देखो एक्सप्रेशन मैंने अभी आपके सामने लिखा है, एक्स क्यूब का मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 हो गया माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। तो ये दोनों टर्म बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा? माइनस का 3x स्क्वायर है और प्लस का x क्यूब है। तो बच्चों सबसे पहले प्लस का x क्यूब लिखो, फिर माइनस का 3x स्क्वायर लिखो, प्लस 2x प्लस 1। फिर बच्चों x में हम क्या मल्टीप्लाई करें? इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि x क्यूब बन जाए? तो x स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों x स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा x क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? फिर से वही प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, दिस इज माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बच्चों हम x में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x स्क्वायर हो जाए? तो x में मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 2x का, तो माइनस 2x इंटू एक्स, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। क्या यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी? तो किस तरह से आप ये डिवाइड कर रहे हैं? साइन चेंज करिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में आपके पास क्या बचा है? 1 बचा है। तो आपका रिमाइंडर क्या आया बच्चों? 1। क्या है? 1। तो बच्चों इस तरह से अगर आप डिवीजन मेथड यूज करके निकालेंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा, इसलिए आपको ये मेथड नहीं यूज करना है। अब आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पे शॉर्टकट यूज करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। क्या यूज करेंगे? शॉर्टकट, जिसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। यही रिमाइंडर थ्योरम अब आपको स्कूल में यूज करनी है और जल्दी जल्दी अपने रिमाइंडर निकालने। तो बच्चों किससे डिवाइड कर रहे हैं आप? x माइनस 1 से। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको पहले 0 कर दीजिए, फिर वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। आप क्या करिए, सीधा सीधा आप अपने एक्सप्रेशन में इस x की वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप अपने इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को डायरेक्टली पुट करेंगे तो आपके पास वही रिमाइंडर आएगा जो आपने काफी समय देकर के अभी निकालना है। तो ये 1 की पावर 4 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों यही रिमाइंडर निकल के आया, लेकिन आपने कितनी जल्दी निकाल दिया, ये बात आपको महसूस होनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो ये आपके पहले का फर्स्ट पार्ट था जिसको आपने अभी किया। अब बच्चों लोग सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सब एक ही जैसे हैं, हम लोग थर्ड पार्ट कर लेते हैं। फिर से आपको रिमाइंडर निकालना है, मतलब क्वेश्चन है आपका फाइंड रिमाइंडर व्हेन
x की पावर 4 प्लस 1 is divided by x plus 1। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझनी होगी कि x की पावर 4 प्लस 1 को किससे डिवाइड किया है, x प्लस 1 से डिवाइड किया है। तो बच्चों करें, जिससे डिवाइड करना है उसको मैंने बताया इक्वल टू 0 कर दो, वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आए वो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिएगा, किसमें, x की पावर 4 प्लस 1 में। तो बच्चों ये -1 की पावर 4 प्लस 1, -1 की पावर 4 यानी कि +1 प्लस 1 यानी आपका रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 2। तो बच्चों इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में इसी पे ही डिपेंड कर रहे हैं कि जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 कर दो, वहां से x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू डायरेक्टली आप एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन थोड़े से चेंज कर लेते हैं, हम लोग डायरेक्टली कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़े से काम के। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, उसको पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n so that x minus 1 and x plus 2 both are factors of this expression। तो क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यूज of m and n so that x minus 1 and x plus 2 are factor of polynomial। polynomial है आपकी x cube plus 3m plus 1 x square plus nx minus 18 plus nx minus 18। ये है बच्चों, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3m प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस nx माइनस 18। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया कि आप इस एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करने हैं, x माइनस 1 से और x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे सच दैट ये दोनों क्या बन जाए, फैक्टर बन जाए। तो बच्चों अगर मान लो x माइनस 1 इस एक्सप्रेशन का अगर फैक्टर है, तो जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे और x की वैल्यू 1 इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। क्योंकि बच्चों अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर नहीं आता, रिमाइंडर वहां पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो बच्चों आप x की वैल्यू 1 जो है इस एक्सप्रेशन में पुट करिए तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जल्दी से पुट करिए बच्चों, 1 का क्यूब 3m प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू 1 माइनस 18। ये बच्चों मैंने पुट कर दी, x की जगह 1 और रिमाइंडर क्या आएगा, इससे 0 आएगा। तो बच्चों आपका एक्सप्रेशन बना 1 प्लस 3m प्लस 1 प्लस n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका एक्सप्रेशन बनकर क्या है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ x की जगह 1 पुट किया। तो बच्चों ये बन गई फाइनल एक्सप्रेशन आपका 3m प्लस n, 3m प्लस n, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 18, 2 minus 18 is minus 16 is equal to 0। This is equation number 1। ठीक है, सबको समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग फिर से वही काम करते हैं। यहाँ पे दिखा है कि x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है। तो अगर हम x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और x की वैल्यू -2 जैसे ही हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि x प्लस 2 इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर के केस में रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0। तो बच्चों अब हम यही काम रिपीट करेंगे और आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिए। हमने जहां जहां x था उसकी जगह -2 पुट कर दिया और आपका रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। तो बच्चों ये -2 की पावर 3 है, पावर 3 होती है, पावर ऑड होती है, तो माइनस बाहर निकल आएगा तो -8 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। दिस इज 4 टाइम्स 3m प्लस 1 और ये माइनस का 2n माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए 4 3 जा 12m, समझ में आया, 4 3 जा 12m प्लस 4, ठीक है, -8 -2m माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कितना आया, 12m माइनस 2m कितना आया, 10m। ठीक है, यहां तक बच्चों समझिए। और एक जगह यहाँ पे करेक्शन हो गया है, करेक्शन को सही कर लीजिए बच्चों। ये जो m है दूसरा वाला वो m नहीं है, वो बेसिकली n है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर बच्चों ये करेक्शन है, इसको आप ध्यान से अभी भी देख लीजिए। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने देख लिया ध्यान से। चलिए, तो ये हो गया बच्चों 12m माइनस 2m। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग जरा ध्यान से देखिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, इसलिए अभी भी ध्यान से देखिएगा। 18 और 8 कितना हुआ? 26, और 26 और 4 कितना हुआ? 32 नहीं 30। तो माइनस का 22 ये आएगा बच्चों। तो बच्चों आप लोग को प्लस माइनस नहीं आता है, तो उसको आप अलग से कैलकुलेशन अपना करते रहिएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है बच्चों, ये आएगा। और बच्चों -8 -18 जो होता है वो -26 होता है, -26 + 4 -22 होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा माइनस प्लस माइनस, इसको बच्चों और सिंप्लीफाई कर लीजिए इस इक्वेशन को। 2 6 12m, 2 1 2 -2 1 2 = 0। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी करेक्ट इक्वेशन अब जाकर के बन गई। ठीक है बच्चों, अब आपके पास एक ऊपर वाली इक्वेशन है। ठीक है, और अभी आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आप सही ढंग से लिखिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये इक्वेशन थी 3m + n - 16 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 6m - n - 11 = 0। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ये 9m हो जाएगा और माइनस का ये वैल्यू हो जाएगी 7 और 2। तो बच्चों यहाँ से m की वैल्यू आएगी 3, m की वैल्यू बच्चों 3 आ गई। m की वैल्यू पुट करके आप n निकाल लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए 3 × 3 + n - 16 = 0। तो बच्चों कितना है ये? 9 - 16। तो 9 - 16, अच्छा हाँ, आप लोग को प्लस माइनस तो नहीं आता है इसलिए आप ना करिए। 9 - 16 = 0। तो यहाँ से बच्चों n की वैल्यू निकल के आएगी +7 निकल के आएगी। तो बच्चों यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो बच्चों आपके दोनों आंसर्स निकल आए हैं, उनको हाईलाइट कर देता हूँ। एक आंसर है आपका, ये आंसर है, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको दोबारा इंडिकेट किया है, और दूसरा आंसर भी ये मैंने आपको इंडिकेट किया है। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से आप लोग प्लस माइनस करना सीख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं तो प्रॉब्लम बहुत आएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग करते हैं दूसरे क्वेश्चन, जैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जब हम x³ + 2x² - kx + 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं x - 2 से, तो जो रिमाइंडर आता है वो k आता है। देन रिमाइंडर इज k, रिमाइंडर इज k, कह रहा फाइंड k। ठीक है बच्चों, आपको k ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले कहोगे कि जिससे डिवाइड किया गया है हम उसको = 0 कर देते हैं, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जो x की वैल्यू आएगी उसको हम एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो पुट करें। ठीक है बच्चों, +4। देखो बच्चों मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, और इसमें कहा गया है कि जब हम x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है बच्चों? k आता है। तो हमने रिमाइंडर की जगह k लिख दिया, और अगर फैक्टर होता तो हम रिमाइंडर की जगह 0 लिख देते। तो बच्चों ये हो गया 8 + 8, ये हो गया 16, और 16 + 4 कितना हो गया? 20। तो 20 - 2k = k, ये इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो यहाँ से 3k = 20 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 20/3। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, एक्सरसाइज 8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the, क्वेश्चन बच्चों आपने अभी एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the division of ax³ plus, बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है 9, तो मैं एक्सप्रेशन ले देता हूँ।
एक्सप्रेशन है ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं x प्लस 3 से, तो रिमाइंडर कितना आता है 5, ठीक है बच्चों, रिमाइंडर आता है 5। तो बच्चों हमारे पास a निकालना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि एक आपके पास एक्सप्रेशन है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं x प्लस 3 से, तो रिमाइंडर आपका 5 आता है, ठीक है। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जल्दी से क्या करिए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू -3 आ जाएगी, और x की वैल्यू -3 इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर। ये बच्चों आपका रिमाइंडर निकल करके आ गया। तो बच्चों आपके पास यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 27a माइनस का 27a, फिर 9 9 जो 81 81 माइनस का 12 माइनस का 10 इज इक्वल टू 5। यहाँ से बच्चों आप a निकाल लीजिए, लेकिन आपको प्लस माइनस नहीं आता, इसलिए ध्यान से देखिए। तो बच्चों उसको मैंने सॉल्व कर दिया है, a की वैल्यू 2, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन करना है। चलिए बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। अब बच्चों सीधा सीधा हम लोग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो हम लोग 16 और 17 का सीधा टारगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उसमें लिखा है if x minus 2 is a factor of expression and when the expression is divided by this leaves a remainder 52, find a and b। तो क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है कि अगर आपके पास x minus 2 is factor of expression बच्चों मैंने लिख दिया है, ठीक है, and when expression, यही सेम जो एक्सप्रेशन है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं is divided by x minus 3 leaves remainder 52, find a and b, find a b। ये है बच्चों पूरा क्वेश्चन, मैंने अब आपको लिख दिया, अब इसको करना स्टार्ट करिए। तो x माइनस 2 तो फैक्टर ही है, अगर बच्चों फैक्टर है तो हम x की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम डायरेक्टली पहली इक्वेशन बना लेते हैं, बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। 2 into 2 का क्यूब प्लस a into 2 का स्क्वायर प्लस b into 2 minus 14 is equal to 0। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 8 2 जा 16 प्लस 4a प्लस 2b minus 14 is equal to 0। तो ये बच्चों क्या निकल के आया, ये आया 4a प्लस 2b, 16 minus 14 is plus 2 is equal to 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2a प्लस b प्लस 1 is equal to 0। ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड,
सेकंड में आपको क्या करना है फिर से कि x माइनस थ्री से डिवाइड करना है और रिमाइंडर की जगह 52 लिखना है। चलिए x माइनस थ्री को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हम इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। तो ये बच्चों मैंने पुट कर दिया। ये पुट कर दी तो बच्चों रिमाइंडर क्या आ गया 52। इसको सॉल्व करिए। अच्छा हाँ बच्चों, आपको प्लस माइनस नहीं आता तो ध्यान से देखिएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये बच्चों आपकी इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अब बच्चों आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस आपकी बन के आ गई है। तो बच्चों ए की वैल्यू 5 निकल के आ गई। अब आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये बी की वैल्यू भी निकल के आ गई। बी की वैल्यू है माइनस का 11। तो बच्चों ये दोनों आंसर्स मैंने आपको निकाल करके दे दिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपका फिनिश होगा। ये 2013 का है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये ध्यान दीजिएगा, ये आईएससी 2013 का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है फाइंड ए if the two polynomials leave the same remainder when divided by x plus 3। तो बच्चों आपको निकालना है a की वैल्यू निकालनी है when एक एक्सप्रेशन है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 और दूसरा एक्सप्रेशन है 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, लीव सेम रिमाइंडर, लीव सेम remainder when divided by x plus 3, when divided by x plus 3। तो बच्चों ये आपको देखना। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। देखिए, तो बच्चों x प्लस 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो एक बार हम x प्लस 3 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 3 पहले वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। पुट कर दी बच्चों मैंने। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 3 मैंने पहले वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू माइनस 3 दूसरे वाले एक्सप्रेशन में भी पुट कर देंगे। ठीक है, और बच्चों इन दोनों में जब हम x की वैल्यू माइनस 3 करते हैं तो इन दोनों से जो रिमाइंडर आता है वो क्या है, सेम। यानी कि इन दोनों से आने वाले रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, यानी कि इक्वल कर देंगे। तो बच्चों यहां से आपके पास आंसर निकल के आएगा। तो बच्चों प्लस माइनस आपको करना है।
तो बच्चों यहाँ से एक ही Three. वैल्यू 3 निकल करके आ गई। तो इस तरह से बच्चों इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे मेन वाले वो मैंने सारे आपको करा दिए, और बके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सब आपको करने हैं, ठीक है। वो करके आप उनको चेक कराएंगे, तब हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस मैंने मेन आपको करके बता दिए।